करते हैं, और मेरे हिसाब से वो है इस समय इंडिया बांग्लादेश के मैच को लेकर आने वाले ट्विटर रिएक्शन। देखिए, ट्विटर के ऊपर लोग दिल खोल कर हंसी मजाक करते हैं, एक दूसरे की लू उतारते हैं, और जो माहौल क्रिएट कर देते हैं ना, वो माहौल बहुत शानदार देखने लायक होता है। तो चलो चलिए जरा चलते हैं और देखते हैं कि कैसा क्या माहौल है इस समय ट्विटर के ऊपर। क्योंकि भैया यकीन मानिए, मजा तो आता है दशहरे के मौके पर ऐसे सीन देखने के लिए मिल जाए। तो देखो भैया, पहला ही ट्वीट आप देख लो कितना शानदार है। हैप्पी दशहरा। बिल्कुल भाई, आज मतलब सूर्या भाई और संजू भाई ने जिस तरीके से आज बांग्लादेश को बिल्कुल धोया है ना, श्रीलंका वाले बोल रहे होंगे भाई आज हम बच गए, आज बांग्लादेश की यहाँ पर बिल्कुल मतलब मटिया पलीत हुई है। मैं और क्या ही बताऊं। When he first said this visionary statement, he received a lot of unnecessary hate. People claimed he is saying all this because he doesn't have the ability to bat long anymore. Now the current bunch of Indian T20 team, तो बिल्कुल यार, रोहित शर्मा ने ये बात कही थी कि T20 क्रिकेट में एंकर का कोई रोल नहीं है। दरअसल उस समय पर वाकई में रोहित शर्मा को काफ़ी हेट मिली थी कि यार आखिर ये कैसे बोल सकते हैं, ऐसा ऐसा बोलना तो कहीं से कहीं तक जायज़ ही नहीं है, और फलाना ढिंकाना 15 तरह की बातें हुई थी। लेकिन आज की तारीख में आप देखोगे कोई भी बैट्समैन यहाँ पर एंकर का रोल नहीं कर रहा, सब यहाँ पर आकर सिर्फ बल्ला घुमा रहे हैं और मार रहे हैं। मैं जानता हूँ किसी दिन शायद हमको ये बात महसूस होगी कि नहीं यार, अगर यहाँ पर एंकर होता तो शायद ठीक रहता। लेकिन रोहित शर्मा ने जो बात कही थी वो आज भी सही है, और रोहित शर्मा ने उस समय जिस तरीके से बात कही थी, मुझे लगता है कि वो कई सारे मायनों में आज भी बहुत ज़्यादा प्रासंगिक बैठती है। डीएनए की ये लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स है जो कि T20 मैच में आज बने हैं। 297 हाईएस्ट स्कोर बनाए एक सिंगल इनिंग का, 22 छक्के एक सिंगल इनिंग में पड़े सबसे ज़्यादा। इंडिया बन चुकी फास्टेस्ट टीम 200 रन बनाने की 84 बॉल्स में, और 100 रन बनाने की 43 बॉल्स में। पावर प्ले का बेस्ट स्कोर भी बन गया है, 82 रन बने हैं, सिर्फ 82 रन बने सिर्फ एक विकेट खोकर। संजू सैमसन ने 40 बॉलों में सेंचुरी मारी है, जो कि इंडिया के लिए मारी गई सेंचुरी में दूसरे नंबर पर सबसे तेज सेंचुरी है। पहले नंबर पर रोहित शर्मा बैठे हुए हैं 35 सेंचुरीज के साथ में। आफ्टर स्कोरिंग द सेकंड फास्टेस्ट T20 सेंचुरी फॉर इंडिया, हम वो संजू नहीं रहे जो अपॉर्चुनिटी बेस्ड करते थे। अब हमको चाहिए फुल इज्जत, फुल इज्जत चाहिए भैया, फुल इज्जत। बीसीसीआई पोस्टर फॉर फास्टेस्ट T20 सेंचुरीज फॉर इंडिया। ये देखो, 35 बॉल्स में रोहित ने मारी थी, 40 बॉलों में संजू ने मारी है, 45 पर सूर्य कुमार यादव ने मारी है, 46 पर केएल राहुल ने मारी है, एंड 46 में ही अभिषेक शर्मा ने मारी थी अभी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। एंड ईच वन ऑफ देम वाज अ क्लास इनिंग्स। मैं बस यही कहूंगा। बांग्लादेश कांट इवन रिपोर्ट क्राइम इन हैदराबाद। भाई डीएसपी सिराज मियां वहां पर बैठे हुए हैं, उनके साथ जो इस समय घटना हुई है हैदराबाद के स्टेडियम में, उसको लेकर तो अब ये कुछ नहीं बोल सकते भाई, क्योंकि वहां पर बैठे ही सिराज मियां हैं। खैर, थरूर साहब ने भी यहां पर ट्वीट किया है, माई ग्रेट मिसफॉर्च्यून दैट आई वॉज रनिंग अराउंड द कॉन्स्टिट्यूएंसी इन अ सीरीज ऑफ एंगेजमेंट्स while Sanju Samson was hitting his spectacular century in the ongoing T20 International versus Bangladesh. Wish I could have seen it live. I always knew he could do it and I am bursting with pride. हमेशा शशि थरूर ने सपोर्ट किया है संजू सैमसन को, ये बात हम सब जानते हैं। इवन जब संजू सिलेक्ट नहीं हो पा रहा था टीम में, तब भी संजू का उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया था, और हमेशा उसके हक के लिए बात करी थी कि संजू का टीम में होना क्यों ज़रूरी है और क्यों संजू को खेलना चाहिए। और देखिए, वही चीज़ आज हम लोग देख रहे हैं, जिस तरीके की चीज़ें पूरी सामने आई हैं, वाकई में बहुत शानदार थी। बांग्लादेश का हाल इस समय लेकिन कुछ ऐसा ही है। सांस तो लेने दे बे, हालत खराब करके रख दी इनका क्या भाई। मीनवाइल पाकिस्तान क्रिकेट टीम बांग्लादेश की कुटाई देखकर इस सब चीज़ों का आनंद दूर से ही लेना चाहिए, पास में नहीं ना जाएंगे। मज़ा आ गया भाई, लेकिन आज के मैच में देखकर जो हालत इन लोगों की हुई ना, उसको देखकर ज़्यादा मज़ा आ गया। हैप्पी दशहरा। संजू सैमसन ने बिल्कुल आज तीर कमान चला दिया है भाई। संजू सैमसन कंप्लीटेड इज 100, बहुत मारा, धागा खोल दिया भाई, मार मार के धागा। 40 बॉल में सेंचुरी, मजा आ गया। कंडीशन राइट नाउ, आई एम लीविंग दिस शिट। बांग्लादेश टाइगर्स का जो टाइगर है वो बोल रहा है कि भाई हमसे ना हो पाई है, हम तो चले परदेश बाबू, हमसे ना हो पाई है, ये तो बहुत ज्यादा हो रहा है हमारे साथ में। संजू सैमसन, संजू's परफॉर्मेंस इन रबर डेड मैचेस, गंजू परफॉर्मेंस इन इंपॉर्टेंट मैचेस। वैसे बात तो सही है, इसको लेकर मैं कुछ बोल तो नहीं सकता, कुछ बोलूंगा तो विवाद वाली कंडीशन बन जाएगी। लेकिन हाँ, एक उम्मीद है कि यार संजू यहाँ से शायद अपने आप को रिवैम्प करे और आने वाले मैचेस में संजू एक बढ़िया परफॉर्मेंस हमेशा हमारे सामने रखे। लो भैया, गडकरी जी भी आ गए। 297 रन तो लग गए, तू टोल देकर जा। वाकई में तू तो टोल देकर जा भाई। तेरी परफॉर्मेंस को देखने के बाद में ऐसा लग रहा है कि तेरे को टोल देना तो वाकई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
क्या इनसे हो पाएगा? इनकी तो हालत ऐसी हो गई वे कि भैया पहले ही इनकी हालत खराब हो चुकी है। तो इस चीज़ को लेकर तो हम वाकई में कुछ नहीं बोल सकते कि यार यहाँ पर क्या हुआ है, क्योंकि जो भी कुछ हुआ है ना वो ऐसा हुआ है जिसको कि देखने के बाद में कोई भी ये कहेगा कि भाई ये तो हमारे साथ मतलब बहुत ज़्यादा बुरा हो गया है, बहुत ज़्यादा अति हो गई। सिंपल सा फंडा यही बस मैं कहूँगा। इसके थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं भाई, देखें अगला कौन सा ट्वीट है। द इनिंग्स यू नो द रीजन यू डोंट। बिल्कुल यार, हार्दिक पांड्या इस समय जिस जोन में है, हार्दिक पांड्या मतलब यार ये कुछ तो भी था। हम लोग इस बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं तो मैं ज़रूरी नहीं समझ रहा हूँ इस बारे में बात करना, बट दिस वॉज रियली अ बिग लो फॉर नताशा एलविश यादव के साथ में। सीरियसली टीम इंडिया, आप इस तस्वीर को देखकर खुद ही समझ जाइए, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा। ये वो मोहतरमा है जिनके बारे में अभी हम लोगों ने बात करी कि कैसे ये इंडिया की पिचेस को लेकर, सॉरी भाई साहब यार मैं बार बार भूल जाता हूँ, अरफा पढ़ के मेरे मुंह में बार बार ऐसा लगता है कि वो अरफा खानम शेरवानी से मुझे महिला ही याद है। तो ये इंडिया के पिचेस से इनको समस्या है भैया कि इंडिया की जो पिचेस हैं वो बहुत घटिया हैं, और इनका कहना है कि भाई इंडिया के पिचेस को आईसीसी को डीमेरिट पॉइंट भी देना चाहिए क्योंकि ये लोग इतनी घटिया पिचेस का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। स्नैप फ्रॉम हैदराबाद, बांग्लादेशी टाइगर की हालत कुछ ऐसी है, वो बोल रहा है कि भाई अब मेरे को छोड़ दो यार तुम लोग, मतलब इतनी बेइज्जती तो मेरी कोई भी नहीं करता यार जितनी बेइज्जती तुम लोग कर रहे हो। शांतो वॉन्ट्स इंडिया, वी आर कमिंग फॉर यू, बांग्लादेश क्रिकेट कैप्टन कॉन्फिडेंट एंड ऑफ हिस्टोरिक सीरीज। सीरियसली हिस्टोरिक हो चुकी है और अब ये सीरीज सीरियसली आई मीन क्या किया इन लोगों ने यहाँ पर आकर, क्या क्या किया इन लोगों ने यहाँ पर आकर। आजा आजा बेटा आजा भाई, मतलब टेस्ट सीरीज तो चलो हारे हारे, यहाँ पर 297 रन भी खा गए तुम तो। नाउ ट्रोल पाकिस्तान फॉर फ्लैट पिचेस प्लस अभिषेक शर्मा couldn't स्कोर ऑन सच अ फ्लैट पिच। अरे भाई तुम तुम्हारे बबरी की बात करो ना यार, तुम्हारा जो घंटे का किंग है बाबर वो भी यहाँ पर आकर रन नहीं बना पाया था। मैं तुमको बता दूं वर्ल्ड कप में जब वो यहाँ खेलने आया था ना इस पिच पर, वो यहाँ पर भी रन नहीं बना पाया था। तो ये फ्लैट पिच की बुराई तुम लोग तो ना ही करो तो शायद बेहतर होगा। फास्टेस्ट T20 इंटरनेशनल सेंचुरीज बाय इंडियंस 40 बॉल्स में ये, 35 बॉल्स में रोहित पाजी। दिस विलन पिक्चर्स टेल्स अस व्हाई देयर इज नोबडी बेटर देन गौतम गंभीर व्हेन इट कम्स टू स्पॉटिंग एंड बैकिंग योर टैलेंट। अच्छा जी, संजू भाई साहब इस टीम से खेल चुके हैं और ये सूर्य कुमार यादव है। वाह यार, ये रोहित भाई का वही वाला ट्वीट है जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया। बांग्लादेश के लिए ये भारत का संदेश केवल क्रिकेट के लिए नहीं, हर मोर्चे के लिए है। मत उलझो वरना सिस्टम फाड़ देंगे, सिस्टम फाड़ देंगे भाई। कुछ ऐसी हालत हो गई है, कुत्ता बना दिया बांग्लादेश। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, ऐसा कुत्ते जैसी हालत बना दिया है आज तो यार। हमारी विजयदशमी कुछ यूं भी थी भाई, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़ारा था। बस यूं समझ लीजिए कि एक पैर रावण को मारने के लिए व्याकुल था और दूसरा पैर ऐसा लग रहा था कि बस बिस्तर की तरफ ले जा रहा था कि भाई मैच देखते रहे यार, मैच मत छोड़, आज कुछ मज़ा आने वाला है। वसीम जाफर साहब ने यहाँ पर ट्वीट किया है, इट्स अमेजिंग व्हाट कैन हैपन व्हेन यू फ्री योर माइंड ऑफ ऑल द लिमिटेशंस एंड जस्ट एक्सप्रेस योरसेल्फ। इट्स व्हाट टीम इंडिया डिड टुडे। वेल प्लेड, कांग्रेचुलेशन संजू सैमसन ऑन अ स्वैशबकलिंग टर्न। मज़ा आ गया भाई, मतलब आज के स्कोर कार्ड को देखकर जिसको मज़ा नहीं आया होगा ना भाई, उसको मतलब मैं बता भी नहीं सकता भाई कि फिर उसको किस चीज़ में मज़ा आएगा, मैं समझा नहीं सकता। ओवर कॉन्फिडेंस देखो, हमारे पास रुबैल हुसैन है, तस्कीन अहमद है, मुस्तफिजुर द टेरर है, मुशरफ मुर्तज़ा है, अल अमीन हुसैन है, और बॉलिंग लाइनअप इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। मतलब यार कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर भाई साहब नॉर्मल भाषा में इसको ओवर कॉन्फिडेंस की संज्ञान दी जाती है। संजू सैमसन इज बैक एंड प्रूविंग अ पॉइंट, क्लास इन हिज शॉट्स, फायर इन हिज आइज। क्या बोले यार, हर मोर्चे पर बंदा। आज हार्दिक भाई गुस्से में है, वजह तो पता ही होगी है, कुछ ऐसी ही वजह आज की निकल कर सामने आई है और यकीन मानिए वजह काफ़ी ज़्यादा सॉलिड भी दिखाई पड़ रही है। अब की बार 300 पार बस बच ही गए भैया, 3 रनों से रह गए बस। हार्दिक पांड्या आखिरी ओवर में आउट ना हुआ होता तो 300 भी टंग गए थे। करंट सिचुएशन ऑफ मतलब अब आप इसका मतलब यार खुद समझ लीजिए, मैं इसका मतलब आपको क्या ही बताऊं, मतलब ठीक है। सोच रहे थे 300 पार कर लेंगे, अरे हलवा है क्या, ऐसे कैसे पार कर लेंगे। देखो भाई कोशिश तो करी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि 300 पार करने के लिए 297 भी तो बनाने पड़ते हैं। वो कितनी टीमों ने बना लिए, जरा समय मिले तो कमेंट करके बताइएगा जी। ऐसे खेलते हैं फ्लैट पिच पे, बता दिया बाबर आजम को। मतलब बाबर आजम अपने घर में बनाई हुई फ्लैट पिच के ऊपर फेल हो गया है यार, मैं तो इस बात की शर्म आ रही है। और कहाँ जाकर तू फ्लैट पिच पे खेलेगा मेरे भाई, कहाँ पर जाकर तेरे को खेलने के मिलेगा भाई। मतलब आज सीरियसली यार द वे इंडिया प्लेड टुडे आई थिंक हाँ
बिल्कुल अल्टीमेट प्रो ने जो बात लिखी है भाई, 50 ओवर होते हैं ना तो भाई लिटरली 700-800 बनते हैं। ये देखो, ये वही स्टैट है, इसी सेम ग्राउंड के ऊपर बाबर आजम का स्कोर ये था, 18 बॉलों में 5 रन, 18 बॉलों में 5 रन बनाए थे आपकी बबरी ने, जब वो इसी ग्राउंड के ऊपर खेला था। परफॉर्मेंस तो दोनों का इंप्रूव हो रहा है। अब रियान पराग वाली ये कहानी अगर आपको नहीं पता है तो कृपया जाकर गूगल कर लीजिएगा, जैसे रियान भैया ने किया था, हम और क्या ही बोले। ब्रोज ऑरा इज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, फर्स्ट डे ऑन ड्यूटी। भाई पहले दिन ड्यूटी पे बंदा पहुंचा है और इंडिया ने तबाही मचा दी, और क्या बोले। 2 sets of Nagins in action. First, the international breed celebration as they stopped India from reaching 300, and second, the Desi Nagin celebrating after stopping Modi from hitting 400. भाई बात तो 100% सही है। कांग्रेस भी कुछ ऐसी खुश हुई थी हार कर, और बांग्लादेश भी कुछ ऐसी खुश होती है हार कर। उनको समझ में नहीं आता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है। हाँ, ये देखो, एक डॉट बॉल जाने के बाद बांग्ला के प्लेयर्स, भाई एक डॉट बॉल जा भी नहीं रही थी, और जो जा रही थी ना उस पर वाकई में ये लोग 4 बार गहरी सांस ले रहे थे कि चलो भाई डॉट बॉल तो गई। बांग्लादेश आफ्टर स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम स्कोरिंग 300, और मैं ये 300 भाई साहब 50 ओवर या टेस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, T20 की बात कर रहा हूँ, तो बेइज्जती तो वहीं हो गई। बाबर आजम वुड हैव स्कोर्ड 200 ऑन दीज इंडियन पिचेस। भाई साहब ऊपर ही मैंने आपको बताया, अभी 5 रन पर आउट हुआ था आपका बबरी इसी मैदान के ऊपर। और ये तस्कीन अहमद ये नो बॉल के बाद में इतना चमक रहा था कि ए नो बॉल दे दी, ए नो बॉल दे दी। भाई पैर तेरा ही लाइन के पार जा रहा है। हमारे भारत में तो सिखाया गया है कि भाई जो रेखा होती है उसको पार करना कितना बड़ा गुनाह होता है, तो यहाँ पर तो तू रेखा पार ही कर ही रहा है, तो खुद ही सोच ले। ये सबसे सही है भाई, ये सबसे सही है। टीम इंडिया के हर एक चौके छक्के के ऊपर कुछ इसी तरीके से मंजीरा बजाते हुए पाएगा ये दोनों। टीम इंडिया शो मी द बेस्ट। अब ये भी आप खुद देख लो भाई, मतलब क्या है, अब मैं इससे आगे नहीं समझाऊंगा, है ना, पॉज करके देख लेना यार ज़्यादा लगे तो। इंडिया शैटर द रिकॉर्ड फॉर द हाईएस्ट T20 टोटल बाय अ फुल्ली ICC मेंबर, मतलब कि टेस्ट खेलने वाले। नेपाल होल्ड द ओवरऑल रिकॉर्ड फॉर 314 रन। 297 इंडिया ने बनाए हैं, 278 अफगानिस्तान ने बनाए थे आयरलैंड के अगेंस्ट 2019 में, 267 बनाए थे 2023 में इंग्लैंड ने वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट। ठीक है भाई। द रियल डिस्ट्रॉयर ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट शुड बी बैंड इन इंडिया। लो भैया हसनैन साहब, इंडिया मैच जीती है, आप इतनी चिंता नहीं करें तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर होगा, और आपके लिए भी ठीक रहेगा, क्योंकि चीज़ें जो है ना आपके देश में तो आपके लिए सुधर नहीं रही हैं, तो आपको खुद समझ में नहीं आ पा रहा है कि हम लोग आखिर हमारे देश में चीज़ों को कैसे सुधार सकते हैं, तो आप लोग लगे रहते हैं इंडिया को देखने में। पर मैं आपको बता दूं कि इंडिया जो है ना वो काफ़ी मायनों में आपसे बेहतर कर रहा है, एंड मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को वाकई में इंडिया से तो दूर ही रहना चाहिए। ये एक रन आउट हुआ था भाई, मतलब दोनों ये इतने बड़े वाले ना बांग्लादेश के, ये लोग आउट भी नहीं कर पाए थे। दोनों एक ही एंड पर हैं, यहाँ पर आप देखो, है ना, लिटन दास के पास में बॉल है, ये हार्दिक पांड्या है, ये रियान पर आ गए। इसके बाद में देखो ये हार्दिक पांड्या अभी इतना दूर है, लिटन ने यहाँ से बॉल फेंकी, वो इसके पास गई, अब यहाँ से दोबारा फेंक रहा है, ये शांत तो है, और उसके बाद में भी वो मिस कर गया। ये पड़ी है बॉल, ये खड़ा है हार्दिक पांड्या अंदर, मतलब दोनों एंड पर तुम साले आउट कर सकते थे, फिर भी बच गए। और ये गले मिलना भाई, ये संजू आउट होके जब जा रहा था ना, उसके बाद सूर्या ने जिस तरीके से जाकर उसको पकड़ा, अनमैचेबल थी वो चीज़, अनमैचेबल। क्या बोलूँ यार मैं इसके बारे में। बंदे ने आज जो परफॉर्मेंस दी है ना यार, वो बहुत मायनों में बहुत ज़्यादा शानदार थी। एंड ये तस्वीर ना बहुत आइकॉनिक तस्वीर में जाएगी, आप तो तस्वीर से बोल रहा हूँ, ये बहुत आइकॉनिक तस्वीरों में जाएगी, आप याद रखिएगा। ये खिलाड़ी हीरा है, हीरा बस। हाँ भाई, तो हमने बोला ही भाई, जिस तरीके की परफॉर्मेंस आज दी है उसके बाद में तो हर कोई यही चाह रहा है कि भाई ये हीरा भी और चमके और दमके और थोड़ा और दूर तक जाए। सैम टन, वाह यार क्या एडिट करते हैं यार ये लोग फोटो। सैम टन शानदार है यार। इफ यू एवर फील यूजलेस इन योर लाइफ, जस्ट रिमेंबर दीज जोकर्स आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट सिंस 1999, और अभी तक ये लोग सिर्फ और सिर्फ स्ट्रगल ही कर रहे हैं। इनसे बेहतर तो आज की तारीख में अफगानिस्तान और आयरलैंड खेलने लगा है यार। इंडिया रिकॉर्ड देयर हाईएस्ट T20 स्कोर वर्सेस बांग्लादेश इन हैदराबाद। Meanwhile, Zimbabwe Azam was struggling in Hyderabad too. He really can make any pitch look unplayable. 5 रन पे आउट हुआ था यहाँ पर बंदा। अच्छा 10 रन पे भी आउट हुआ था। लो भैया क्या बोल दूँ अब मैं इस बंदे के बारे में। नीदरलैंड वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में 5 रन पे आउट हुआ था, और श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान वाले मैच में 10 रन पे आउट हुआ था। ये गोबर है एक नंबर का भाई, मैं बता रहा हूँ गोबर।
कोई किसी को घर बुला के ऐसे करता है क्या? आज बांग्लादेश वाले यही बोल रहे हैं, हमें तुमने घर पे यहाँ पे इज्जत करने के लिए बुलवाया था क्या? बहुत शानदार है यार। द टू टाइगर्स इंडिया लव ईटिंग, एक ये टाइगर है और एक ये टाइगर है, और पीछे धोनी भाई को आप देख सकते हैं, वो क्या तो आउट किया था। ये एक मैच का टारगेट था, हालत तो कुछ ऐसी ही हो गई है। द हाईएस्ट टोटल, वाकई में आज बहुत शानदार शानदार तस्वीरें भी आई हैं। 2-2 भाई, दोनों तबाही। पाकिस्तान ने 823 खाए थे, इंडिया ने 297 बनाए। Fans when India failed to score 320 overs. Shit. 297 से भी खुश नहीं हो। Shit. क्या बोले यार, क्या बोले। स्काई संजूज बिगेस्ट फैन, ये देखो आप भाई, शानदार यार, शानदार। बहुत बढ़िया गेम दिखाया बांग्लादेश आफ्टर स्टॉपिंग इंडिया फ्रॉम स्कोरिंग 300। हेलो हैदराबाद पुलिस, प्लीज हेल्प। तेरी माँ का डीएसपी अब वहाँ का सिराज बन चुका है भाई साहब, अब वहाँ पर कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं चलेगी, इस बात को समझो। तो ऐसे कुछ मीम से भैया इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, एंड यकीन मानिए इन मीम्स को देखने के बाद में ना आपका भी दिल एकदम गार्डन गार्डन हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइएगा भैया आपको ये मीम्स कैसे लगे हैं ना, वो कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा, और सब्सक्राइब अगर नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही लो भाई।